प्रिय दोस्तों, नमस्कार। विष समझकर, विष यानी जहर, विष समझकर विषय वासना को त्यागो। त्याग करो विषय वासना का। विष समझकर विषय वासना का त्याग करो। इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। वीडियो को पूरा सुनेंगे तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि कुछ बातें, छोटी बातें अगर आप थोड़े रूप में सुनते हैं तो आप कुछ का कुछ समझ सकते हैं। इसलिए पूरा समझेंगे तो उसका ठीक ठीक सार समझ में आएगा। तो पूरा सुने, पसंद आए तो शेयर ज़रूर करें। अगर आपको लगता है कि ये अच्छा वीडियो है, शेयर करना चाहिए, किसी और का भी लाभ हो सकता है। आपको कुछ लाभ मिला है तो शेयर ज़रूर करें। शेयर करना ना भूलें। हम चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। विष समझकर विषय वासना को त्यजो यानी त्याग करो। अब यहां विषय वासना का अर्थ केवल काम वासना से नहीं है। विषय वासना यानी ऐसा नहीं कि वो जो स्त्री पुरुष में आपस में होती, वो काम वासना की बात हो रही है। केवल और केवल उसकी बात नहीं हो रही, उसकी भी बात हो रही है, लेकिन केवल और केवल उसकी बात नहीं हो रही। विषय वासना यानी सब संसार में जो जो भी आप देखते सुनते हैं, गो गोचर जहां लग मन जाई, सो सब माया जानियो भाई। सब संसार में जो भी, वो अहंकार हो, वो राग हो, वो धन की लालच हो, वो कुछ भी ऐसा जो आपको संसार में फंसाता हो, जो संसार की ओर ही ले जाता हो, सब विषय वासना है। जो जो आप इन आंखों से देख रहे हैं बाहर, जो जो कानों से आप शब्द सुन रहे हैं, जो आपकी चेतना को नीचे ले जाते हैं। और इतना हम समझते हैं, इतना सभी समझते हैं कि ये हमें संसार की ओर धकेल रहा है या हमें हमारी ओर ला रहा है। इतना तो हम थोड़ा सा समझते ही हैं। और नहीं समझते तो इसे समझें, इस भेद को भी समझें। तो इसको विषय वासना, ये है विषय वासना, इसको त्यागो। त्यागो एकदम जहर समझकर, विषय विष समझकर त्यागो। इसलिए इसे त्यागने की बात कह रहे हैं क्योंकि ये बड़े अच्छे लगते हैं। अब बताइए, काम का सुख यानी शारीरिक जो सुख होता है, जो स्त्री पुरुष के मिलन से होता है, किसको बेकार लगता है? सभी को अच्छा लगता है मिलना आपस में। उसमें एक सुख शारीरिक है, लेकिन किसे बेकार लगता है? किसी को नहीं। भोजन का सुख, स्वाद आप लेते हैं, जो भोजन आप करते हैं, किसी को लगता है कि वो अच्छा भोजन ना करे, स्वादिष्ट भोजन ना करे, वो खूब मीठा ना खाए? अच्छा लगता है। वो खूब नमकीन ना खाए? अच्छा लगता है। ये अलग बात है कि उससे समस्या पैदा हो रही है, लेकिन अच्छा सभी को लगता है। लेकिन ये जो सुख लग रहा है ना थोड़ा, ये बड़ा दुख देता है, इसलिए इसे त्यागना जरूरी है। जैसे करेले, करेले आपने सुना होगा, करेला बड़ा कड़वा होता है। करेले का नाम ही सुना होगा, और करेला सुनते ही कुछ लोगों को एकदम बेकार लग रहा होगा कि करेले की बात की जा रही है। करेला कोई खाने लायक चीज है, लेकिन खाने में कैसा लगता है वो? जब आप उसे स्वाद में लेते तो बड़ा कड़वा। कच्चा जो खाते हैं वो तो एक ही दम कड़वा, जो उसका रस पीते हैं। और जो सब्जी में भी खाते हैं तो भी करेला कड़वा। हाँ, ये है कि आप उसे बहुत अधिक फ्राई व्राई कर दें तो बात अलग है, बाकी है तो वो कड़वा ही। लोग स्वभावतः ही पसंद नहीं करते, लेकिन जब वो शरीर में जाता है तो वो औषधि का काम करता है। शरीर के लिए बड़ा लाभप्रद होता है करेले को खाना। सामान्य रूप में, बड़ा तला भुजा नहीं, सामान्य रूप में खाना उसे बड़ा फायदेमंद, बड़ा फायदा करता है। नीम बड़ी कड़वी होती है, लेकिन बड़ी शरीर को फायदा करती है। यानी स्वाद में तो कड़वा है, लेकिन उसके शरीर को लाभ बहुत अधिक है। ऐसे ही जो आत्म सुख है, जो हमें परमात्मा की ओर लगाता है, ईश्वर का नाम चिंतन, जो शास्त्रों का अध्ययन आप करते हैं, महापुरुषों का संग, ये शुरुआत में आपको कड़वे लग सकते हैं कि क्या ये बातें कर रहे हैं, ये मृत्यु की बातें कर रहे हैं। हम जीवन में जीना चाह रहे हैं, हम जीवन का सुख लेना चाह रहे हैं, जो बड़ा सरल है, बड़ी सरलता से मिल जाता है। और महापुरुष बातें कर रहे हैं मृत्यु की, मृत्यु के परे की।
विषयों को त्यागने की, वासना को त्यागने की, हमें तो ये बड़ी अच्छी लग रही, ये लग तो अच्छी रही है, लेकिन ये बड़ी दुख देगी। नमकीन सबको अच्छा लग रहा है, लेकिन वो बीपी आपका बढ़ाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ाएगा। मीठा सबको अच्छा लग रहा है, लेकिन वो आपकी शुगर, डायबिटीज बढ़ा देगा। बड़ी आसानी से, बड़ी सरलता से आप खा सकते हैं, लेकिन बाद में कष्ट होगा। और जो करेले को खाएगा, यानी ऐसी चीजें जो आपको सत्य की ओर ले जाएं, आत्मा की ओर ले जाएं, आप तक आपको पहुंचाएं, उनको आप, यद्यपि शुरुआत में वो बड़ी कड़वी लगेंगी, अच्छी नहीं लगेंगी, मन को भी अच्छी नहीं लगेंगी, लेकिन वो आपके लिए बड़ी फायदेमंद होंगी, जीवन को बदलने वाली होंगी, जीवन में शाश्वत सत्य को आपके लाएंगी, आपका जीवन आनंद से वही भरेंगी। शुरुआत में ऐसा हो सकता है, लेकिन बाद में बहुत अधिक फायदा है। इसलिए कहा कि विषय वासना को विष के समान त्यागो। यानी ये जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, जो संसार के सुख है ना, आपको जो धन में लगता है, जो स्त्री में या पुरुष में लगता है, जो आपको पद में लगता है कि कोई कुछ अच्छा मिल जाए, ये सब ऐसे ही है। कैसे? जैसे आपको मीठे से, जैसे आपको नमकीन में सुख लगता है, लेकिन ये बड़े कष्ट देने वाले, ये रोग को बढ़ाने वाले हैं, ये आपके और अधिक आपको संसार में और अधिक धकेलने वाले हैं, दलदल में और ज्यादा फंसा देने वाले हैं। इसलिए इनको जहर समझो। ये जहर हैं, लगते बड़े अच्छे हैं, लगते बड़े सुखपूर्वक हैं, लेकिन इनको जहर समझो और इनका त्याग करो। इसलिए इन शास्त्रों ने, संतों ने, महापुरुषों ने, जानने वालों ने इनको त्यागने की बात की और कहा इनको बिल्कुल विषय समझो, विष समझो, इन विषयों को विष समझो। काम, क्रोध, लोभ, मोह, धन, स्त्री, पुत्र, मोह, राग, इन सब में जो सुख लगता है, ममता, आसक्ति, वो नाम में, वो अपने जहां आप रहते हैं वहां लोगों को अपने घर का ही सुख, उनसे ही लगाव हो जाता, अपनी गाड़ी से लगाव, आसक्ति हो जाती। इन सब का त्याग करो। यहां तक कि ये शरीर का भी, इससे भी आसक्ति का त्याग करो, क्योंकि आप शरीर नहीं हो। जब आप ऐसा समझोगे, ऐसा जीवन को जियोगे, इनको विष समझ के त्यागोगे, तो जो सत्य है वो आप तक पहुंचेगा। आप उस तक जीवन को, आप उसको जी पाएंगे, अपने जीवन में उतार पाएंगे। नहीं तो ये जहर आपको मार देगा। ये विषय वासना का जो जहर है, जो इंद्रियां निरंतर ग्रहण कर रही हैं, उस स्वयंभू ने, ये जो शरीर है, सहज रूप से मन संसार की ओर जाता है, इंद्रियां संसार की ओर भाग रही हैं, शरीर भी संसार का ही सुख लेने के लिए आगे बढ़ रहा है। लेकिन तुम्हें सत्य की ओर जाना है, तुम्हें उल्टा चलना है। अगर उस सत्य को पाना है, जीवन को वास्तविक आनंद तक पहुंचाना है, तो ये कष्ट तो जैसे करेले के स्वाद में, करेला शुरुआत में कड़वा होता है, ये कष्ट तुम्हें लेना पड़ेगा। शक्कर भले ही मीठी हो, लेकिन देती बाद में दुखी है। करेला बड़ा ही, भले ही कड़वा क्यों ना हो, लेकिन बाद में आपको बड़ा सुख देता है। तो शुरुआत में कड़वा लग सकता है, लेकिन बाद में लाभदायक है। ये हमें समझना है। इसलिए इन विषय वासना को, जो बड़े सरल, बड़े अच्छे, बड़े सस्ते से मिल जाते हैं, सस्ती सी चीज जो भी मिले उसका त्याग ही कर दो, वो किसी काम की नहीं। जो संघर्ष के बाद मिले वही सच्ची होगी, वही सच्ची वस्तु है। और मुड़ना इसके लिए भीतर है, कहीं और नहीं, कहीं और नहीं भागना, कहीं और नहीं जाना। बड़ा सरल है सत्य का मिल जाना, आत्मा को जानना, आत्मा को पाना। क्योंकि इसके लिए मैं कहीं बाहर नहीं भटकना होता, लेकिन हमारी आदत पड़ चुकी है। मन बाहर बाहर घूमता है, इंद्रियां बाहर बाहर घूमती हैं,
इसलिए हमें आदत ही बाहर की पड़ गई, और बाहर की आदत पड़ गई तो भीतर मुड़ना कठिन हो गया। जो सबसे करीब है हमारे, उस तक पहुंचना कठिन हो गया, और उस तक पहुंचने का मन ही नहीं है, क्योंकि आदत ही बाहर की पड़ी हुई, विषय वासनाओं की पड़ी हुई, जो विष के समान है। तो इनको त्याग करो, इस जहर का त्याग करो, क्योंकि ये आपको धीरे धीरे मार देगा। इनका त्याग करो, और जो अमृत है, जो आपके भीतर छिपा है, वो अनंत ऊर्जा जो आपके भीतर छिपी है, जिसके लिए आप आए हैं, आप यहाँ दुख दुख भोगने के लिए नहीं आए, आप आनंद का अनुभव करने के लिए आए। उसका अनुभव तो स्वयं को जानकर ही होगा, भीतर की ओर मुड़कर ही होगा। तो विषय वासना को, काम क्रोध लोभ मोह को जहर समझकर, विष समझकर, धन सुख, शारीरिक सुख, मानसिक सुख, इन सब को जहर समझकर इनका त्याग करो। बातें आपको समझ में आई होंगी। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।